जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गंगा नदी अपवाह तंत्र। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम के तहत सबसे महत्वपूर्ण आपका अपवाह तंत्र जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसके तहत आज हम लोग देखने वाले हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, विलय कहां पर होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी यदि मैं बोलूं तो, साथ ही साथ पंचप्रयाग के बारे में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कि गंडक नदी गंगा में कहां पर संगम करती है, तो ऐसे टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। प्रत्येक नदी का उद्गम और प्रत्येक नदी का संगम सब कुछ हम लोग विस्तृत तौर पे समझेंगे। मैं आपको बता दूं, अपने पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो हम लोग एनिमेशन के माध्यम से तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि व्हाइट बोर्ड पर शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डायग्राम के माध्यम से चलेंगे। जी हाँ, मजा आएगा आप लोगों को भी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए एक बार मैं आप लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। यदि आप भारत में नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। जी हाँ, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में हम उन नदियों के बारे में बात करते हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीन नदियों का उद्गम जो है वह हिमालय से होता है, तो हम इसे हिमालयी अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। फिर यदि हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का दक्षिण छोर है, दक्षिण छोर जो तीन तरफ से कहां से सागर या महासागर से घिरा हुआ है, एक तरफ से लैंड से जुड़ा है, तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो वहां पर जितनी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र में हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका अपवाह तंत्र है वह गंगा का है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे डायग्राम के माध्यम से। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो यदि लास्ट तक देख लेते हैं, स्टार्टिंग में ही जजमेंटल ना बन के लास्ट तक यदि आप गए, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर दूंगा। बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, बस शानदार तरीके से चलेंगे। चलिए, पसंद आएगा वीडियो तो लास्ट में जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र का। सारी सहायक नदियों को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। पूरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गंगा नदी से संबंधित आपके एग्जाम में आए और आप लोग उसे सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलिए स्टैटिक जीके लास्ट में हम देखेंगे। डायग्राम बनाइए मेरे साथ आप लोग इस तरीके से। हमारा डायग्राम है, ठीक। क्या यह गंगा नदी का डायग्राम है? जी हाँ। आइए हम लोग इसका नामकरण करते हैं पहले, फिर हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, नदियों के डायग्राम को बनाएंगे, फिर प्रयाग पर चलेंगे। पंचप्रयाग महत्वपूर्ण है, क्रम से पूछता है। गंगा की सहायक नदियों का क्रम पूछता है, दाएं तरफ से आने वाली, बाएं तरफ से आने वाली, सब कुछ मिलेगा। बस लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो स्टार्टिंग का बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं, सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी या फिर ग्लेशियर, ठीक है। यहां से क्या गंगा का उद्गम होता है? जी नहीं। यहां से ये जो नदी आप देख रहे हैं यह कौन सी है? इस नदी का नाम है डियर अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमानी से होता है। और इसी अलकनंदा पे आपको पांचों प्रयाग देखने के लिए मिलेंगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, साथ ही साथ देव प्रयाग। तो गंगा, गंगा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम अलकनंदा को समझ लेते हैं। पहले प्रयागों की हम लोग क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो कुछ नदियां हैं, जैसे एक नदी यहां से आकर इसमें संगम करेगी, दूसरी इस तरफ से आएगी। अभी सिर्फ ऐसे डायग्राम बनाइए तभी चीजें याद होंगी, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तीसरी नदी यहां से निकल के आके मिलेगी, चौथी इस तरीके से ऊपर से आएगी और एक यहां से आएगी। कितनी? 5 नदियां हो गई, 5 प्रयाग हमारा बन गया। चलिए नामकरण करते हैं। ये जो पहली नदी निकल के आई डियर, इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या? विष्णु, या फिर इसी को धौली गंगा कहा जाता है, धौली गंगा, ठीक है। दूसरी नदी जो आई इसे हम लोग बोलते हैं नंदाकिनी। प्रयाग का नाम आप खुद ब खुद याद कर लेंगे, मैं जैसे बताऊंगा बस वैसे देखते रहिए, जिस क्रम में लिख रहा हूं आप लिखते रहिए। पहली विष्णु गंगा, दूसरी नंदाकिनी, तीसरी आई पिंडार। कौन सी? पिंडार नदी। चौथी जो ऊपर से आ रही है इसका नाम क्या है? इसका है मंदाकिनी। इधर नंदाकिनी, इधर मंदाकिनी, ठीक है।
एक नदी जो ये आपको दिख रही है, इसका उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से। आप देखते हैं ना कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री, लेकिन क्या जहां से गंगोत्री से जिस धारा का उद्गम होता है उसे हम गंगा बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है डियर? भागीरथी। हमने 6 नदियां अभी तक देखा। पहले हमने अलकनंदा देखा, फिर हमने विष्णु गंगा देखा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार, मंदाकिनी और हमारी भागीरथी। अब यही 5 प्रयाग हैं। पांचों प्रयाग का मैं नामकरण कर देता हूं। जब अलकनंदा से विष्णु गंगा मिलती है तो यहां निर्माण होता है किसका? विष्णु प्रयाग का। कैसे याद करेंगे सर? विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिली अलकनंदा से, नंद प्रयाग, क्योंकि नंदाकिनी है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ही याद करना है, नंद प्रयाग। साथ ही साथ यदि हम बात करें पिंडार का संगम होता है किससे? मंदाकिनी से। तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा डियर? ये बनेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक। अब जब मंदाकिनी का संगम हुआ तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर जो संगम का निर्माण हुआ वह कहलाया हमारा रुद्र प्रयाग। और भागीरथी अलकनंदा के संगम से निर्माण हुआ किसका? देव प्रयाग का। किसका डियर? देव प्रयाग। अब इंटरेस्टिंग है, अभी तक गंगा नाम आपने नहीं सुना। सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, इसमें आकर मिलती है विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग का निर्माण। नंदाकिनी आके मिली, नंद प्रयाग का निर्माण। आगे चल के पिंडार मिली अलकनंदा से, वहां बना आपका कर्ण प्रयाग। फिर ऊपर से मंदाकिनी आई। मंदाकिनी का उद्गम होता है डियर केदारनाथ के पास ग्लेशियर से, केदारनाथ धाम के पास से। जब वो आकर अलकनंदा में मिली तो हमारा निर्माण हुआ रुद्र प्रयाग का। आगे चल के भागीरथी, जिसका उद्गम कहां से हुआ? गंगोत्री से, उसका जब संगम हुआ अलकनंदा के साथ तो वो उस प्रयाग का हमने नाम क्या दिया? वो देव प्रयाग है। अब जैसे ही देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो आगे ये जो धारा जा रही है इसका नाम पड़ेगा गंगा। जी हां, गंगा नदी देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी, शतोपथ हिमानी से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा। इधर से अलकनंदा सतोपथ से निकली, इधर गंगोत्री से भागीरथी मिली, दोनों देवप्रयाग में मिली। उसके बाद जब ये आगे बढ़ी तो इसका नाम डियर पड़ गया क्या? गंगा नदी। इंपॉर्टेंट था, क्लियर? पांचों प्रयाग आपके क्लियर? याद कैसे करना है? विष्णु गंगा जहां मिलेगी विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली नंद प्रयाग, पिंडार का कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी का रुद्र प्रयाग और भागीरथी के साथ देव प्रयाग, देवों की भूमि। ये 5 के 5 प्रयाग कहां है? तो देवभूमि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब कुछ स्टैटिक्स जी के देखिए। अब ये जो गंगा निकली देव प्रयाग से, ये आगे चल के धरातल पर कहां पर प्रवेश करती है? धरातल पर कहां यह विचरण करेगी? इसके पहले यह कहां? पहाड़ों से निकलती हुई आ रही है, ठीक है ना, कंकड़ पत्थर से होती हुई आ रही है, कहीं गुप्त हो जा रही है, कहीं छिछली है, लेकिन यह मैदान में कहां प्रवेश करती है? जिसे आप धरातल बोलते हैं, तो उस जगह का नाम है डियर हरिद्वार। क्वेश्चन बना कि गंगा नदी किस स्थान से मैदानों में प्रवेश किया? तो वह थी आपके हरिद्वार जगह। कहा क्या हुआ? यहां पर मैदान में इसका प्रवेश हुआ। फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक जीके आ जाता है कि गंगा नदी किस स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, मैं यहां भी लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में। तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर। क्या है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा उत्तर प्रदेश यूपी में प्रवेश करती है। अब इसके बाद गेम शुरू सहायक नदियों का, ट्रिब्यूटरीज का। तो सबसे पहली ये भी पूछता है कि गंगा नदी में इधर जो हुआ वो अलकनंदा में सारी नदियां आकर मिली, और आपसे भागीरथी की भी सहायक नदी कभी कभी पूछ लेता है, तो यहां पर मिलती है, इसका नाम क्या है? भिलंगना। ठीक है, भिलंगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है, और इन दोनों के संगम पर बना है क्या? टिहरी बांध। यह भी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी कहां है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। तो अब यहां से गंगा मैदान में प्रवेश कर गई हरिद्वार से, गढ़मुक्तेश्वर से यूपी में। तो अब सहायक नदियों पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो सहायक नदी इस तरीके से आकर मिली, इसका उद्गम हम देख लेते हैं। पहले तो इस नदी का नामकरण करिए। यह नदी है रामगंगा। कौन सी है? एक मिनट दीजिएगा, इंक ज्यादा हो गई। रामगंगा, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा कहां से निकलती है?
तो यह उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। सर एक बात बताइए, जब यह उत्तराखंड से निकली तो गंगा में इसका विलय कहाँ हुआ? तो उस जगह का नाम था डियर कन्नौज। क्या? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं, कन्नौज को लेकर ही हुआ था, याद रखेंगे, है ना। कन्नौज के ही शासक थे गृहवर्मा, जिसके साथ हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था, है ना। तो ये चीजें हैं संबंधित, हिस्ट्री से भी जोड़ के याद कर सकते हैं। तो पहली नदी रामगंगा जो कन्नौज में आकर मिली और बाएं तरफ से। अब दूसरी और महत्वपूर्ण नदी वो निकलती है यमुनोत्री से, और नाम क्या है इसका डियर? यमुनोत्री से निकली, आपको मैंने पहले ही बताया। इस नदी का नाम है यमुना नदी। भारत में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है, इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? यह होता है यमुनोत्री। कहां से? यमुनोत्री या फिर बंदरपूछ श्रेणी। बंदरपूछ एक पर्वत श्रेणी है, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यह आके कहां पर डियर? आज के प्रयागराज में, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहां इसका संगम होता है। प्रयागराज में आकर मिली कौन? यमुना नदी। अब हम गंगा की सहायक नदियों पर बढ़ें, उससे पहले यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है। पहली जो नदी निकल के आएगी इसकी सहायक, वो है टोंस। किसकी है ये? यमुना की सहायक। एक टोंस नदी अभी गंगा की भी मिलेगी। दूसरी निकल के आती है हिंडन। ठीक है, ये जो टोंस नदी है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जल उत्तराखंड से लेकर आती है, जिसके बाद यमुना नदी वास्तव में यमुना नदी बनती है, धारा इसमें विकट हो जाती है। ठीक, तो टोंस नदी फिर हिंडन नदी। यदि मैं हिंडन की बात करूं तो यमुना में कहां पर मिलती है डियर? तो यहां गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में हिंडन नदी का संगम होता है यमुना से। अब कुछ और सहायक नदियां हैं इसकी जो दाहिने तरफ से मिलेंगी, ये तो बाएं तरफ की हो गई। यमुना की हम बात करें तो एक नदी है मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत से निकलती है, जिसका नाम क्या है डियर? इसका नाम है चंबल। आपको पता है चंबल का बीहड़, है ना। चंबल नदी कहां से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत, याद रखेंगे, जानापाव पर्वत श्रेणी से। किस नदी का उद्गम होता है? तो यह होता है चंबल नदी का उद्गम। अब याद रखेंगे चंबल की भी सहायक नदियां हैं। मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पर होता, सारी चीजें पहले से पीपीटी तैयार करके एनिमेशन से दिखाता, समझ में नहीं आती चीजें। लेकिन अगर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आपके साथ, तो इसका मतलब है कि चीजें मुझे याद हैं और मैं याद कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत है प्रैक्टिस की, बस कुछ नहीं करना है, पहले डायग्राम बनाइए फिर नामकरण कर दीजिए। ठीक, तो चंबल की जितनी सहायक नदियां हैं मैं उनका डायग्राम बना देता हूं, 1 2 3 और 4। अब नामकरण करूंगा, आप समझ जाएंगे कितना इजी है याद रखना। सबसे पहली नदी का नाम क्या है? क्षिप्रा। यह पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो वह गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, और चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। उसके बाद आती है आपकी काली सिंध। काली सिंध किसकी सहायक है डियर? तो यह चंबल की सहायक है। उसके बाद आती है पार्वती, किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदी है। फिर जो आपको दाहिने बाएं तरफ से दिख रही है, इसका नाम है बनास। याद रखेंगे, बनास से क्वेश्चन बना है। बनास नदी किसकी सहायक है? तो चंबल की सहायक नदी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नदी है जिसका नाम क्या है? काली सिंध। क्या है? माफ करेंगे, काली सिंध नहीं, सिंध। काली सिंध हो गई चंबल की सहायक। और यह चंबल जानापाव पर्वत से तो निकलती है, लेकिन यमुना से कहां पर मिलती है? तो यह मिलती है कहां डियर? हमीरपुर में। नहीं, यमुना से चंबल कहां मिलती है? इटावा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा में यह यमुना से मिल जाती है। उसके बाद एक नदी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम क्या है? बेतवा। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? तो हमीरपुर में। बेतवा नदी का संगम यमुना से कहां पर होता है? हमीरपुर में होता है। बेतवा पर एक से दो महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे कि माता टीला बांध
और रानी लक्ष्मीबाई, जिसे राजघाट कहा जाता है। ठीक है ना, ये 2 बांध महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब आती है केन। इस नदी का नाम है केन और ये सब यमुना की सहायक है। केन का उद्गम कहां से होता है? के पकड़ के चलिए, कैमूर पर्वत श्रेणी। केन का संगम कहां होता है यमुना में? ये देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जोर से, थोड़ा प्रेशर देके, क्योंकि इनका संगम स्थान आपसे पूछ लेता है। तो ये कहां मिलती है? बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भोजहा नामक स्थान पर। कौन से? भोजहा नामक स्थान पर केन नदी यमुना से संगम करती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। वहां से इन दोनों की सम्मिलित धारा जो निकलती है उसे हम गंगा बोलते हैं। पंचप्रयाग की यदि हम बात करें तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी पर ही 5 प्रयाग बनते हैं। पहला विष्णु गंगा या फिर धौली गंगा से विष्णु प्रयाग, दूसरा नंदाकिनी नदी से नंद प्रयाग, तीसरा पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग और चौथा मंदाकिनी नदी से रुद्र प्रयाग और पांचवा भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलकर बनाती हैं देव प्रयाग। यहां से गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। आगे चल के गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। कहां से? हरिद्वार से। उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है गढ़मुक्तेश्वर से। पहली सहायक नदी आती है बाएं तरफ से रामगंगा, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड है। गंगा में मिलती है कन्नौज से। फिर यमुना आती है यमुनोत्री बंदरपुर श्रेणी से, प्रयागराज में इसका संगम हुआ। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो क्षिप्रा और आपको मिल जाएगी पार्वती, काली सिंध और बनास। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि हम बात करें, टोंस नदी उत्तराखंड में यमुना से मिलती है, हिंडन नदी गाजियाबाद में मिलती है, चंबल नदी इटावा में, बेतवा नदी हमीरपुर में और केन नदी मिलती है बांदा के भोजहा नामक स्थान पे। तो इस तरीके से हमने यहां तक आधा वीडियो खत्म कर दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनका क्रम देखेंगे। पंचप्रयाग का भी क्रम आपसे पूछता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए एक नदी है माफ करेंगे, जो विंध्य क्षेत्र से निकलकर आती है, गंगा में मिलती है और इसका नाम क्या है? टोंस। एक टोंस है जो किसकी? यमुना की सहायक नदी है और वह उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। और एक टोंस नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से होकर विंध्य श्रेणी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के आगे कुछ ही दूर, 35 किलोमीटर दूर, सिरसा नामक स्थान पर इसका संगम हो जाता है गंगा से। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो एक नदी है जो उत्तर प्रदेश में, देखिए पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मैदान से निकली हुई वह कौन सी सहायक नदी है गंगा की? तो उसका नाम है गोमती। कहां से निकलती है देखेंगे, इस तरह से आती है। इसका उद्गम होता है फुलहर झील से। कहां से? फुलहर झील। ये फुलहर झील कहां पड़ती है? तो पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील से जिस नदी का उद्गम होता है उसे हम गोमती बोलते हैं। और इस नदी का संगम कहां पर होता है गंगा से? तो यह होता है गाजीपुर में। कहां? गाजीपुर में। कौन सी नदी है? गोमती। देखिए मैं नामकरण कर दूं पहले। गोमती नदी गंगा नदी से कहां मिलती है? गाजीपुर में। उद्गम कहां से हुआ? फुलहर झील, पीलीभीत। उसके बाद और नदियां हम देख लेते हैं इस तरह से। मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर मैं नामकरण कर देता हूं सबका। ठीक है, ठीक। इतनी नदियां हैं, अब इसका नामकरण करना है हमें। चलिए, गोमती नदी गाजीपुर में मिली, पीलीभीत से निकलती है। आगे चल के हमने देखा एक और नदी है जो पहले 2 धाराओं में है, फिर एक धारा में हो जाती है। तो पहले इन दोनों धाराओं का नाम जानते हैं। ऊपर वाली धारा है शारदा नदी, नीचे वाली हमारी कर्नाली। ये यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको दे रहा हूं। जो शारदा नदी है इसका उद्गम होता है मिलांद ग्लेशियर से। कहां से? मिलांद ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है और भानचुंगला, कहां से? भानचुंगला नामक ग्लेशियर से निकलती है कर्नाली नदी। ये दोनों नदियां आती हैं कहां? बाराबंकी में। ठीक है,
शारदा और कर्णाली दोनों नदियां बाराबंकी में आकर मिलती हैं, तब संयुक्त रूप से इनका नाम क्या पड़ता है? सरयू। इसी को हम घाघरा भी बोलते हैं। ठीक है, सरयू नदी उद्गम शारदा और कर्णाली के रूप में बाराबंकी में शारदा और कर्णाली संगम करती हैं, वहां से इसका नाम घाघरा या फिर सरयू पड़ता है। और यह गंगा नदी में कहां मिलती है? तो बिहार के छपरा में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब एक नदी आप नीचे से देख रहे हैं गई हुई है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कौन सी नदी है। इसका उद्गम बता देता हूं मैं, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई नदी जो गंगा में मिलती है, कहां? पटना में। बिहार की राजधानी पटना में यह नदी मिलती है। तो इसका नाम क्या है डियर? इस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक, तो कितनी नदियां हैं जो दाहिने तरफ से मिल रही हैं? यमुना, टोंस और सोन। ठीक, चलिए अब एक नदी और है जिसका उद्गम स्थान कहां पर है? नेपाल में है। इसका नाम क्या है डियर? इस नदी का नाम है गंडक। और यह नदी कहां आकर मिलती है गंगा से? तो यह मिलती है सोनपुर। सोनपुर में मेला भी लगता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से सोनपुर में मिलती है, ऑप्शन आपको पहला ही देगा सोन नदी। तो सोन नदी सोनपुर में नहीं मिलती, पटना में मिलती है। सोनपुर में मिलती है आपकी कौन सी? गंडक। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मैंने चाय के कप जैसा क्यों बनाया? क्योंकि देखिए ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाई धाम ग्लेशियर। यहां से 7 नदियां निकलती हैं, 3 नेपाल की तरफ चली, 4 नेपाल की तरफ चली जाती हैं और 3 आपस में आकर मिल जाती हैं साउथ में, जो कहां? हिंदुस्तान में प्रवेश करती हैं। और इस नदी के उद्गम स्थान को हम क्या बोलते हैं? गोसाई धाम ग्लेशियर। गोसाई धाम ग्लेशियर या फिर सप्तकोशी। ठीक है, गोसाई धाम ग्लेशियर या फिर सप्तकोशी से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी को हम बोलते हैं डियर क्या? उस नदी को हम बोलते हैं कोसी। कोसी नदी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोसी बिहार के शोक के रूप में भी जानी जाती है। किसकी सहायक है? गंगा की। और यह गंगा से कहां मिलती है डियर? इस तरह से आप संगम बना देंगे, है ना। तो यह मिलती है कुरुसेला में। नाम से पता कर चलेगा आपको, नाम है कोसी, संगम होगा कुरुसेला में। फिर एक नदी और आप देख रहे हैं, तो इसका उद्गम होता है कहां से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा, बस लिखते रहिए। दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम होगा। कहां पर मिलेगी यह? तो गोधारी घाट। जैसे दो धारी तलवार है ना, वैसे याद कर लीजिए गोधारी घाट। ठीक, ये इसका संगम हो गया। और नदी का नाम क्या है? महानंदा। महानंदा। तो गंगा की सहायक नदियों का क्रम, सबसे पहले रामगंगा, बाएं तरफ से बता रहा हूं, रामगंगा, गोमती, गंडक, या फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद आपकी कोसी, फिर महानंदा। यह क्रम आप लोग याद रखेंगे। दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों में यमुना, टोंस और सोन। ये क्या है सर? तो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? फरक्का। फरक्का से हमारी गंगा नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक नदी बांग्लादेश में चली जाती है, इस तरीके से ये बांग्लादेश का बॉर्डर मैंने बना दिया पद्मा के नाम से, और एक नदी आती है अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं हुगली। ठीक है, और इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसाया गया है। ठीक, तो गंगा नदी फरक्का में 2 धाराओं में विभाजित हुई, एक का नाम पड़ा पद्मा और एक का नाम पड़ा हुगली। हुगली अकेले डेल्टा बनाती है, लेकिन अब ये जो पद्मा है, जैसे ये पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, पद्मा इसका नाम पड़ेगा। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जब ये जमुना आके इसमें मिलेगी तो इस संयुक्त धारा को भी पद्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। और हमारे हिंदुस्तान से निकली बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे मेघना कहा जाता है। तो जब मेघना और पद्मा का संगम हुआ तो यहां से जो धारा आगे बढ़ी इसे कहा गया मेघना, और ये जाके सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। क्या बनाती है डियर? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन
वन का डेल्टा। तो देखिए, गंगा नदी का ना तो उद्गम गंगा के नाम से होता है ना विलय गंगा के नाम से होता है। ये कई बार पूछा गया है कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसका नाम ना तो उद्गम के समय वास्तविक है ना विलय के समय, तो वो गंगा नदी है। गंगा नदी उद्गम के समय भागीरथी के रूप में जानी जाती है, देवप्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। और विलय की बात होती है तो मेघना के नाम से। इसके नाम की यदि मैं आपसे व्याख्या करूं तो पहले इसका नाम भागीरथी, देवप्रयाग से गंगा, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी इससे निकल के जाती है तो आगे जाने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। जब वही भागीरथी धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा पड़ता है। पद्मा में जमुना आकर मिलती है जिसे हम हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो दोनों की संयुक्त धारा जमुना और पद्मा की वह पद्मा कहलाएगी। आगे चल के एक नदी है जिसे हिंदुस्तान में बराक नदी कहते हैं, जब वह बांग्लादेश में गई तो उसे मेघना कहा गया। तो मेघना और पद्मा का जब संगम हुआ उसकी संयुक्त धारा जो आगे बढ़ी उसे मेघना के नाम से जाना गया और वही सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। उसे आप ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कहिए, आप उसे गंगा नदी का डेल्टा कहिए, आप उसे पद्मा नदी का डेल्टा कहिए या फिर मेघना नदी का डेल्टा कहिए, आंसर होगा सुंदरवन का डेल्टा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जितना महत्वपूर्ण समझा सारी चीजें डायग्राम पर बताई। उम्मीद है कि गंगा नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अब मैं बोलूंगा कि अभी तक रुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।